जेल की आकसी केजरीवाल ने पूरी मोदी सरकार के खिलाफ जंग ही छेड़ दी है। पहले तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और अब डीडीसीए की आड़ में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर चढ़ाई शुरू कर दी है। डीडीसीए पर लगे कई आरोपों को सबूत बनाकर अरुण जेटली के गिरेबान में हाथ डालने को तो केजरीवाल आमादा है, लेकिन राजेंद्र कुमार पर वो बात ही नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ दर्जनों आरोपों से घिरी डीडीसीए आपके आरोपों के जवाब में जेटली के पाक साफ होने की दुहाई दे रही है। सवाल उठता है कि क्या आप और डीडीसीए के बीच करप्शन पर 2020 चल रहा है। सवाल यह भी है, क्या कीचड़ से कीचड़ धोकर आप साफ हो जाएंगे। 114 करोड़ रुपए में से 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ है। 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इधर से उधर हो गया है, पैसा साइकिल हुई है, वी कंप्लीटली डिनाई दिस। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर पड़े सीबीआई छापे के जवाब में आज आम आदमी पार्टी ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ताबड़तोड़ हमले किए। केजरीवाल पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि सीबीआई का छापा राजेंद्र कुमार के लिए नहीं बल्कि डीडीसीए घोटाले में फंस रहे अरुण जेटली को बचाने के लिए मारे गए। लिहाजा अरुण जेटली पर आरोपों की फहरिस्त गिनाने के लिए आपके 5 धुरंधर एक साथ बैठे। ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा। 14,000 कैपेसिटी के ध्यानचंद स्टेडियम पे 600 करोड़ रुपए खर्चा और यहां एक ब्रांड न्यू स्टेडियम 42,000 क्षमता का 114 करोड़ रुपए में बना। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। इसके बाद दिसंबर 2014 तक इन्होंने डीडीसीए में मुख्य संरक्षक की भूमिका निभाई। लिहाजा इस दौरान डीडीसीए में हुई गड़बड़ी के लिए आम आदमी पार्टी जेटली को जिम्मेदार ठहरा रही है। 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर सेम लोग हैं। लेकिन जेटली पर आरोपों की बौछार करने वाली आपसे जब उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को लेकर सवाल किए गए तो कोई जवाब नहीं मिला। आपके आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी उसी की भाषा में दिया है और जेटली के इस्तीफे के सवाल को सिरे से नकार दिया। रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी के नेता आज दिखा रहे थे, वो रिपोर्ट भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी आम आदमी पार्टी की नहीं, स्वयं डीडीसीए की है। उस रिपोर्ट में भी अरुण जेटली जी का उल्लेख नहीं। केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल के अधीन आती है डीडीसीए, तो केजरीवाल आज तक बैठा हुआ क्यों था चुप? केजरीवाल तो कर रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अब कर रहे हैं। कितने दिन से ये, कितना पुराना रिपोर्ट है ये रिपोर्ट मेरे ख्याल में 15-20 साल पुराना है। केजरीवाल और केंद्र की इस लड़ाई में कांग्रेस चुटकी ले रही है। जेपीसी का गठन होना चाहिए और साथ में मेरा तो सुझाव ये है कि ऐसे व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाना चाहिए जो क्रिकेट खेला हो। बीजेपी के श्री कीर्ति आजाद को जेपीसी का चेयरमैन बनाना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से ईमानदारी से जांच हो सके। केजरीवाल डीडीसीए की आड़ में जेटली को घेरकर मोदी तक पहुंचने की फिराक में है तो उधर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी डीडीसीए जेटली को पाक साफ बता रही है। Somebody who has done tremendous service to the association, we always fall back upon him. आम आदमी पार्टी और डीडीसीए जितनी तेजी और ताकत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं, उससे ऐसा लगता है मानो आप और डीडीसीए के बीच करप्शन का 2020 चल रहा हो। लेकिन इस कीचड़ पॉलिटिक्स के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या कीचड़ से कीचड़ धोकर केजरीवाल साफ हो जाएंगे।
दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजेंद्र कुमार केस से क्या ध्यान भटकाने के लिए आप खेल रही है गेम, या फिर उसके आरोपों में सच्चाई है? इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीपक वाजपेयी जी दिल्ली से मौजूद हैं। शाहजहां इल्मी बीजेपी के नेता भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हरपाल सिंह बेदी जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि 4 दिनों पहले जिस तरह से छापेमारी हुई है, करप्शन का ये मामला राजेंद्र कुमार से जुड़ा हुआ, लेकिन अब तो आप लोग काफी ज्यादा खुश होंगे और अपने मकसद में कामयाब भी हो गए, क्योंकि जेटली बनाम केजरीवाल की लड़ाई देकर इसको एक अलग ही रंग देने की कोशिश में आप लोग काफी हद तक सफल दिखाई दे रहे हैं। चित्रा जी, हमारा मकसद जो है ना वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। उसको पाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए मकसद तो भी नहीं मिला है। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर ये आ रहा था कि नहीं, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे थे, तो उसका क्लैरिफिकेशन आज हमने एक प्रेस रिलीज में आपके पास भेजा है। और डीडीसीए को लेकर हमने कहा था कि डीडीसीए की हम जांच कर रहे हैं, तो आज वो जांच रिपोर्ट दोबारा से आपके पास भेजी है। जो हम लोगों ने 268 पेज की रिपोर्ट 17 नवंबर को आपको भेजी थी, वो दोबारा से भेजी है 18 नवंबर की रिपोर्ट। और वही जो एलिगेशंस हैं जो हमारी रिपोर्ट में निकल के आए हैं, जो एफएसआईओ की रिपोर्ट में उनका इंडाइटमेंट हुआ है करप्शन को लेके, जो 2 जजेस की कमेटी ने उनको इंडाइट किया है कमीशन के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, और जो उनकी खुद इंटरनल ऑडिट ने उनको इंडाइट किया, 4 रिपोर्टों में दोषी पाए गए हैं करप्शन के, जिसमें 2 जजों की रिपोर्ट शामिल है। वो आज हमने आपके सामने और जनता के सामने रखी है, और हमने कहा है कि बहुत जल्द हम एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप करेंगे। तो अब आप अरुण जेटली का इस्तीफा चाहते हैं? बुलाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए चित्रा जी, आप एक स्वाभाविक सी बात है कि जिन एजेंसियों को इसकी जांच करनी होगी, जैसे ईडी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर है, वहां पर एसएफआईओ है, और सारे जो टैक्स रिलेटेड, और मेरे पास देखिए खुद केंद्रीय मंत्रालय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की चिट्ठी है जो कि कह रहा है कि टैक्स इवेजन का केस है, तो टैक्सेस उनके अंडर में आते हैं, वो भी एजेंसीज उनके पास है। ऐसे में ये संभव ही नहीं होगा कि इसकी किसी भी तरीके से कोई जांच अगर एजेंसियां करेंगे, अगर वो खुद मंत्री रहेंगे, स्वाभाविक उनको जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय भाजपा को भी नहीं होगी। अगर कोई जांच इनिशिएट होती है तो उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। शाहजिया, आम आदमी पार्टी का कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए अरुण जेटली को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। भैया, आम आदमी पार्टी का तो बहुत कुछ कहना है। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है तो आम आदमी पार्टी नहीं जानती। कल तक उनके चहीते जो ब्यूरोक्रेट थे बाबू, उन पर रेड हुई तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि भैया हम असली निशाना केजरीवाल है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। फिर थोड़ी देर बाद बात कहने लगी कि हमारे ऑफिस को ही रेड किया गया, जबकि वो भी बात झूठ निकली। फिर तीसरी बात लेकर आए कि अरे तो डीडीसीए की फाइल लेने आए थे। फिर चौथी बात लेके आए कि सीबीआई ने डीडीसीए की कोई फाइल नहीं ली, लेकिन मुख्यमंत्री की फाइल ले ली। फिर 5वीं बात लेके आए तो डीडीसीए का मामला है। और अब आप ये बताइए, सुबह सुबह पीएम की बात कर रहे थे, यही डीडीसी की रिपोर्ट जो इंटरनल रिपोर्ट है जिसको ये कोट कर रहे हैं, और जो एसएफआईए की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ना तो लेके पहली रिपोर्ट में अरुण जेटली जी का, और दूसरी में तो बाकायदा एक पैराग्राफ है कहते हुए कि उनका कुछ लेना देना नहीं है। अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज है, वो टेक्निकल और प्रोसीड्यूरल है, उनका कोई लेना देना किसी साइफनिंग ऑफ फंड्स का नहीं है। ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग के जरिए ये हुआ है, टेंडर के जरिए, और जब ये काम एस्केलेट हुआ तो ये हुआ। 4 साल से बेचारे कीर्ति आजाद साहब, अब देखिए बीजेपी की भी देखिए, एक तरह से कमाल की बात है कि ना पार्टी डेमोक्रेसी इतनी है, बावजूद इसके कि वो खुद अरुण जेटली के खिलाफ ये बात कर रहे थे। तो कीर्ति आजाद की बात आप लोग कहाँ सुन रहे हैं? और रामलाल जी सप्लीमेंट्री लाइन हाजिर करा लेते हैं, उन्हें बुलाया जाता है समझाने के लिए। सुनिए तो मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैम खत्म करने दीजिए ना, 1 मिनट लगेगा। मैम मैं कुछ बोल रही हूँ, 30 सेकंड्स में जवाब दे दूंगी ना, 30 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल। वही अरुण जेटली के ही जब वो वित्त मंत्री थे, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई है जिसमें बाकायदा ये सब कहा गया है, जो डीडीसीए के खिलाफ भी है, वो रिपोर्ट भी सामने आई है, पूरी पारदर्शिता है। फिर से कोई चयन कर दिए कमेटी का, यूपी के दौरान इस कमेटी का चयन हुआ है जिसमें बाकायदा अरुण जेटली का जहां तक नाम है उसमें वो किया गया है। रही इनकी बात की इस्तीफा दे, तो पहले अरविंद केजरीवाल जिनके मंत्री डोमेस्टिक घरेलू हिंसा में
या भ्रष्टाचार में या शराब बांटने के इल्जाम में या फर्जी दस्तावेज के उसमें आते हैं, तब ये क्यों नहीं इस्तीफा देते? चलिए। खोखे कंपनी से समझ गई। 50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने ठीक है। बेनामी कंपनी से लिए हैं, तब तो इस्तीफा नहीं देते। लेकिन जिसमें अरुण जेटली का नाम नहीं है, सिर्फ अपने भ्रष्टाचारी अफसर को बचाने के लिए ये अब अरुण जेटली जी आलोक जी, मैं आपके पास हूँ, उसके पहले एक बार दीपक जल्दी से आपका जवाब। क्या आपने भ्रष्टाचारी अफसर को बचाने के लिए ये सब कुछ आप कर रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं और इसी वजह से मुद्दे से भटकाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की? 2 मिनट के लिए चुप कर मान ले। गए उस्ताद, हाँ, मान गए उस्ताद दीपक भैया, शादिया बहन, मान गए नमस्कार। आपको लोगों ने तो साथ में उल्लू काम किया, बनाएंगे बहुत तो आप तो मुलाकात एक्सपर्ट हुई निकले, इधर से उधर, उधर से इधर। दीपक। चित्रा जी, नमस्कार। मुझे समय दीजिए। आपने बहुत सवाल, देखिए बड़ा सवाल आज जो आप पूछ रही हैं, बिल्कुल सही पूछ रही हैं कि क्या ये सारी एक्सरसाइज किसी एक अफसर को बचाने के लिए है ना? इसका जवाब देना मेरा फर्ज है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आज हमने प्रेस रिलीज इस पे इशू की है। हमारे पास एक चिट्ठी आई है 27 जुलाई 2008 को, केंद्र सरकार का निर्देश है कि डीडीसीए घोटाले की हम जांच करेंगे। चिट्ठी अरे आपके ये पास। बातें तो हम सबको उस पर पता ही हमने है एक कि टीम स्पोर्ट्स मेंबर मिनिस्ट्री कमेटी ने बनाई। आपको बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी, ये बात तो चित्रा, पता है। नहीं मैं जवाब एक मिनट, राजेंद्र कुमार पर 30 लगे सेकंड में। भ्रष्टाचार के आरोपों मैं से आपको ध्यान सवाल का जवाब भटकाने अगर की नहीं क्या दूं, आप लोगों की कोशिश अगर है? मैं जवाब न दूं जी नहीं तो आप बहुत इतिहास में चले जाएंगे। अगर मैं कितना वक्त जवाब कहाँ रहता है दीपक? आप बिल्कुल पॉइंटेड हो। आप तो पुराने नहीं, समय के बिल्कुल रहे इतिहास में हैं। नहीं। टीवी की बिल्कुल मर्यादा और टाइमिंग कितनी होती है आपको तो सब पता है। मैं आधा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, मैं शादिया बहन का आधा समय लूंगा। 17 नवंबर को इस कमेटी ने अरुण जेटली जी और उनके ऑफिस बेरर्स को इंडाइट करते हुए रिपोर्ट दी। 268 पेज की रिपोर्ट है, इसको हमने आज आपको भेजा है, जिसमें इंडाइट किया गया है कि भारी ठीक है। घपला घोटाला किया डीडीसीए के ऑफिस बेरर ने, इंक्लूडिंग अरुण जेटली। अरुण जेटली जी को 17 नवंबर को रिपोर्ट हुई। गलत बोल रहे हैं। 9 दिसंबर को चेतन सांघी जो कहीं नहीं किया गया है, सॉरी, सुनिए, कहीं नहीं किया गया है। बात शब्द अरे हमने ये डीडीसीए ऑफिस बेरर को देखिए, अभी प्लीज मैं बता रहा हूं, फिर झूठ। आप देखिए अगर बोलने नहीं देंगी तो कैसे चलेगा? सीएम का ऑफिस रेड नहीं हुआ। अगर मुझे बोलने नहीं देंगी, मैं अभी आपके रास्ते सच बोलना सीखिए। अगर प्लीज विल यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक? इफ शादिया बहन डजंट अलाउ मी टू स्पीक देन देयर इज अ प्रॉब्लम। चित्रा जी प्लीज मॉडरेट, आई विल। आपने मुझसे कल कहा, मैं सिविल तरीके से मैं वैसे जवाब दूंगा। देखिए 17 नवंबर को इस अफसर ने साइन ऑफ किया रिपोर्ट। 9 दिसंबर को इंडाइटेड, कहाँ इंडाइट हुए थे? Madam, you will get a chance to respond to me, madam. Please have a heart. Please allow me, for old time's sake, please allow me to speak. Huh? I am saying on December 9, Anti-Corruption Bureau under Mr. Modi registered a corruption case against this officer Chetan Sanghi, who is 1988 batch officer. और उन्होंने शीला दीक्षित के मामले के कोई निकाल के और कहा कि ये करप्शन में, आपने सुना आम आदमी पार्टी ने इनको बचाने के लिए एक शब्द भी कभी कहा हो? आज मैं आपको पहली बार ये बात बता रहा हूं, ये बात अभी नहीं। 17 नवंबर को रिपोर्ट दी, 9 दिसंबर को केस रजिस्टर हो गया, एसीबी ने केस रजिस्टर और अब कर तो वो दिया। लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। सांघी साहब की बात कहाँ से आ आपने गई? सुना? हमने चलिए हम लौट के आते हैं ना, हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। आलोक जी, जी, ये मैं कह रहा आपसे हूं जानना चाहूंगी। दीपक लौटती हूँ मैं आपके पास। नहीं, आलोक जी, लेकिन मैंने नहीं कुछ 2013 कहा। में यूपीए सरकार जब मैं ये अरुण कह जेटली रहा की हूं कि जांच जिस करवा आदमी चुकी थी को- और कुछ नहीं जिस पाया, आदमी तो को- अब आप लोग बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आलोक जी, कौन कहता है कि अरुण जेटली जी की जो जांच हुई थी या डीडीसीए की जांच हुई थी उसमें कुछ नहीं पाया गया था? आज तक के तमाम रिपोर्ट्स हैं, आप नहीं, उठा मेरे कर पास देख लीजिए। तमाम किसी रिपोर्ट ने बताइए, किसी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो मुझे उसका हवाला दीजिए। नहीं, यूपीए वो झूठ है। सरकार ने बनाई थी। जी। मैं समझता हूं कि फिरोज शाह कोटला कंस्ट्रक्शन स्कैम 2002 से 2007 का है। नो टेंडर इशूड, कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो बनाए उसका कहीं पर आज तक कंप्लीशन नहीं है। इरेगुलरिटीज इन अकाउंट्स ऑफ डीडीसीए समझ गई। नहीं लेकिन मैम, आलोक जी, नहीं मैम, आप आप लोग बोलने तो उस समय दीजिए। सरकार में- कंस्ट्रक्शन स्कैम 2002 से 2007 का है। नो टेंडर इशूड, कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो बनाए उसका कहीं पर आज तक कंप्लीशन नहीं है। इरेगुलरिटीज इन अकाउंट्स ऑफ डीडीसीए समझ गई। लेकिन आलोक जी, नहीं मैम, आप आप लोग बोलने उस तो समय दीजिए। सरकार में मैम, थे। आप अगर आप नहीं बोलना है तो उन्हीं दोनों को नहीं तो फिर आप मुझे तो उत्तर जांच तो कराते, नहीं। आप तो जांच कराते, आप लोग तो सरकार में थे उस कौन समय, कह रहा है अगर कि आप जांच हाथ नहीं? मैं पर जांच हाथ रिपोर्ट क्यों पढ़ रहा हूं तो आप बैठे मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती हैं। SFIO किसके अधीन थी? कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अधीन थी। उसकी फाइंडिंग सुनिए। नो डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ये डीडीसीए की फाइंडिंग है। रिपोर्ट ऑफ इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑफ डीडीसीए, ह्यूज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज,
Following are the उसी रिपोर्ट में- उसी रिपोर्ट में findings of अरुण the जेटली committee, unauthorized payments, irregularity in payment of legal matters. बहुत सारी चीजें उसके हैं। अलावा और मैम, भी मानिए नहीं, आपकी मैं बात। उसी समय का बता रहा हूँ। लेकिन तमाम आपकी committees का- सरकार थी, ये 15 साल तक अरुण जेटली जी उस पद पर बैठे रहे, दिल्ली में आप लोग थे, अच्छे से जांच करवा लेते और उसके बाद दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते। कांग्रेस उस समय क्यों चुप थी? और अब कांग्रेस चुप आम आदमी नहीं थी। पार्टी के साथ बहती गंगा में हम भी हाथ धो बिल्कुल रहे ऐसा नहीं और है। वही एग्रेशन इस वक्त आप हम लोग भी दिखा रहे बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी, अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के डॉक्यूमेंट्स मेरे अरे पास अजय हैं। माकन जी उस उसके समय बाद खेल मंत्री भी थे, शहरी विकास बिल्कुल मंत्री खेल मंत्री थे, जांच वो- करवाते। बिल्कुल जांच करवाई गई थी मैम। जांच में ही तो तमाम चीजें आई हैं। जून 2013 लेकिन की उसके बाद फाइंडिंग्स आप लोगों मेरे ने पास छोड़ है। दिया। लेकिन मैं उसके लेकिन बाद आप जानना लोगों ने चाहता हूं, छोड़ आज दिया। दोनों की दोनों पार्टियां एक एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाना चाहती है और दूसरी पार्टी किसी भी चीज को मानने को ही तैयार नहीं ठीक है। है। अरे भाई, अरुण जेटली साहब का इस्तीफा कराइए, जांच कराइए ना, क्या प्रॉब्लम है? और केजरीवाल साहब को क्या प्रॉब्लम अगर एक भ्रष्ट अधिकारी जेल के पीछे चला जाएगा? दोनों की दोनों पार्टियां आज पूरे चैलेंज को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। दोनों भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते हैं। वो उसके ऊपर कीचड़ डाल रहा है, वो उसके ऊपर कीचड़ डाल रहा है। दोनों की दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए, लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आपने तो कुछ नहीं किया, कम से कम अगर जेटली नहीं, अपने सारी पद पर बने फाइंडिंग्स रहे, मैम उसी अगर समय की है, पद पर कांग्रेस अपने के बने समय की रहे है, और माकन आप साहब लोगों के ने समय उस सच की है। को दुनिया के सामने नहीं लाया तो सवालों के घेरे में कांग्रेस भी रहेगी। हरपाल सिंह बेदी जी, चलिए मैं लौटती हूँ, आप तीनों लोगों से मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आती रहेंगी, लेकिन हरपाल सिंह बेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर है, उनसे भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। ये डीडीसीए बीसीसीआई से जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पर जांच की जा रही है और उसके बाद डीडीसीए को लेकर जाहिर तौर पर वो एक प्राइवेट संस्था है और इस तरह की मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं। हरपाल जी, आप किस तरह अगर से मुझे देखते हैं? पहले आप पूछते तो शायद मैं जेटली साहब के बारे में होता। अब ये आलोक जी ने बोला और दीपक जी ने बोला, बहुत शाहजहां ने बोला, मुझे बड़ी हैरानगी है पहले आलोक जी से। इन्होंने अजय माकन का नाम लिया। अजय माकन ने एक दिन बिल पेश किया कि कोड होना चाहिए सबका, दूसरे दिन नौकरी से निकाल दिए, दूसरे दिन डिसमिस हो गए। कैबिनेट में हुआ कि कौन अपोज करने वाले थे? उन्हीं की अपनी पार्टी के बंदे, उनके कैबिनेट के बंदे। तो ये किसी और से दूषित नहीं है। 7 बार, ठीक है, मैं तो कहूंगा कि उनका पावर था जेटली जी का, 7 बार प्रोविंशियल क्या बोलते हैं, टेम्परेरी अलाउंस दिया गया, 7 बार अलाउ किया गया, 7 बार इस स्टेडियम का बना हुआ स्टेडियम बड़ा डेंजरस है। 7 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अलाउ किया। जब इससे पहले मेरी बात सुनिए, आप अपनी पार्टी से करिए। कांग्रेस कैसे रोक सकती है? प्राइवेट कंपनी है, कंपनी एक्ट 25 के अंडर मैं वो नहीं कह रहा, तो कांग्रेस कैसे रोक सकती है? आपको पता ही नहीं पूरी बात मैं क्या कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं। 7 बार जब मैच हो रहे थे उनको कहा गया यहां पर मैच ना होने दीजिए, स्टेडियम बड़ा खतरनाक बना हुआ है, बिल्कुल इसके अंदर बड़ा है। उसमें 7 बार जब अरे रिपोर्ट में पढ़िए ना, आपको पता तो है नहीं। जो जो रिपोर्ट थी उसमें नंबर 1 7 बार शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट 7 बार, कभी अगर आपका एक मकान में खिड़की टूट जाए ना तो आपको म्यूनसिपलिटी वाले 7 बार उन्होंने अलाउ किया, किसी वक्त कुछ हो सकता था। अब आलोक जी ने, मैं अचानक मैं पता नहीं क्यों, जो भी है जेटली साहब का एक है कि वो उनको ऐसे कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह थे डीडीसीए के, उनके अंदर आप जैसे मनमोहन सिंह पर कोई करप्शन के चार्ज नहीं लगा सकते, उनके इसलिए जेटली पर भी नहीं लगाते। हाँ, ये जरूर हुआ कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने फायदा उठाया। मगर साहब ने माना है कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार तो है ही था, जांच होनी चाहिए। पहले मेरी चारों तरफ मेरी बात तो सुनिए, जेटली साहब, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप इतनी एक्साइटमेंट है स्पोर्ट्स में, मुझे पता है अगर ये जांच शुरू हुआ तो कांग्रेस तो कहीं नहीं रहेगी। हम तो आप क्या कह रहे हैं? अरे छोड़िए ना, नहीं छोड़िए ना, ऐसा अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, अरे जांच कीजिए, अरे डीडीसीए नहीं, बाकी जगह पे भी जांच कीजिए। आपके खास 2 साल से राजीव शुक्ला बैठे हुए आईपीएल में, 2 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं जांच? राजीव शुक्ला क्या करे आईपीएल में? नाम नहीं लूंगा, राजीव शुक्ला मैं नाम ले रहा हूं। राजीव शुक्ला क्या करे? राजीव शुक्ला क्या, सुनिए ना, पहले बहस ना करिए, सुनिए आलोक जी पहले। क्या राजीव शुक्ला जी ने भ्रष्टाचार किया? नहीं, राजीव शुक्ला, अरे सुनिए ना, भ्रष्टाचार कौन करता है? ना, मैंने जेटली ने किया।
मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, तमाम कागज हैं। अगर आपके पास किसी कांग्रेस के लीडर के खिलाफ कागज है तो उसको लेकर आइए। राजीव शुक्ला क्या कर रहे हैं, जबकि उन्होंने चांस मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट उनके खिलाफ है तो लाइए ना, जांच कराइए। बीजेपी की सरकार है, आप तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, आप किस तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं? आप कोर्ट, मैंने कहा आप कोर्ट हैं क्या? आपने जांच की है, आप जांच अधिकारी हैं क्या? आप क्या कह रहे हैं मेरी बात? नहीं, आप जिस तरह से अरुण जेटली साहब को क्लीन चिट मैंने आप क्या आइए, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मैंने 35 साल नॉट टेंडर दे दिए आप उससे बात कर सकते हो। और कोई घपला नहीं हुआ डीडीसी में कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी, सुरेंद्र खन्ना, आकाश लाल, मनिंदर सिंह, आप क्रिकेट, मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन, मैं इसके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं वो कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि डीडीसीए में बड़ा घपला है, करप्शन है, वो सबको पता है। तो जांच क्यों नहीं हुई? बीजेपी की सरकार है, अच्छा सुनिए ना, आपने करवाते थे जांच। सुनिए, मैं जेटली साहब का मैं डिफेंड नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कौन होता देने वाला है? मनमोहन सिंह जी अरुण जेटली। गरम बहस लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर डीडीसी में भ्रष्टाचार है तो फिर जवाबदेही, जिम्मेदारी इसके लिए किसकी बनती है? और इसके साथ ही बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर भी कि इसी वक्त, चूंकि ये फाइल उनके पास काफी समय से पड़ी हुई थी, तो इसी समय जब राजेंद्र कुमार को लेकर सीबीआई ने एक्शन लिया, डीडीसीए के अध्यक्ष है अरुण जेटली, इस दौरान अगर डीडीसीए के अंदर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट पर इतनी राजनीति क्यों कर रही है? फिलहाल बड़ी बहस में आगे बढ़े उसके पहले आपको दिखा देते हैं कीर्ति आजाद, जो लगातार अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज उन्होंने रामलाल से मुलाकात भी की थी। कहा यह जा रहा था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से, लेकिन आज शाम को उन्होंने क्या कहा और 20 तारीख को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको वो करने वाले हैं उसको लेकर उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है, सुनिए। मुद्दा बहुत ऐसा है, ये हमारा आज से नहीं है मुद्दा, 9 साल से हमारा मुद्दा रहा है। और इसमें केवल मैं नहीं, हमारे साथ में हमारे सीनियर क्रिकेटर भारत के पूर्व कप्तान श्री बिशन सिंह बेदी भी हैं, मदन लाल हैं, मनिंदर सिंह हैं, इसमें सुरेंद्र खन्ना हैं, समीर बहादुर हैं जो सेक्रेटरी हैं एनसीटी क्रिकेट के। तो हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करते रहे, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करने से कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन ऐसा आप मानते कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? नहीं, मेरी आवाज को कहाँ दबाया गया? आपसे बात कर ही रहा हूं ना, लेकिन क्रिकेट के। तो हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करते रहे, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करने से कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन ऐसा आप मानते कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? नहीं, मेरी आवाज को कहाँ दबाया गया? आपसे बात कर ही रहा हूं ना। लेकिन आज खबर है कि आपको समझ, ऐसा कुछ नहीं, कोई थोड़ा ना कहता आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध मत बात करो। संडे के क्या प्लान है? मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसमें काफी कुछ सामने आएगा। क्या लोग बताना चाहेंगे? जब आएगा तो देख लीजिएगा। अरुण जेटली के दल की धड़कनें अब बढ़ेंगी 20 तारीख को लेकर कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति आजाद कहते क्या है। शाजिया, आप लोग बाहर तो बाहर, अंदर से भी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पहले घर के लोगों से निपटिए, तब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधिए। कीर्ति आजाद 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल कीर्ति आजाद जी 3-4 साल से काम कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको टिकट भी मिला, वो लोकसभा एमपी भी हैं। उनका हाल वो नहीं हुआ जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी का आवाज इनको धक्के मारकर, जूते मारकर बाउंसर्स को बुला के निकाला गया। ये फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी में, और इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। और जो भी बात हो डीडीसीए की, फिर से जांच की जाए। ये सीरियस फ्रॉड वाला जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट है, उसी के तहत एक पूरा पैरा है जिसमें कहा गया है अनियमितताएं हैं, नोटिसेस को लेकर, प्रोसीजर्स को लेकर कोताही बरती गई है। लेकिन जहां तक अरुण जेटली का रोल है, उसमें उनका किसी भी तरह से कोई उन पर आक्षेप नहीं लगा। पहली बात तो एक। दूसरी बात, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पब्लिक कंपनी ने, एक पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ईपीआईएल ने बाकायदा टेंडर के जरिए कॉस्ट दिया, उसका एस्केलेशन भी हुआ, उसका काम बढ़ा भी, और उसके तहत चलिए, आपका ये कहना है कि जेटली पर जितने भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। इस वक्त चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य शाजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटती हूं मैं आपके पास। हमारे साथ रविंद्र मनचंदा जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं डीडीसीए के। और रविंद्र जी, सीधा सवाल आपसे यही, आम आदमी पार्टी की ओर से आज जितने भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं अरुण जेटली को लेकर, उस पर टिप्पणी आपकी। ये जितने भी आरोप लगे हैं सब निराधार है, बेमतलब है, बेमायने हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। जो ये कंस्ट्रक्शन स्टेडियम की बात कर रहे हैं, ये 27 करोड़ का ठीक है, पहले हमारा जो था जी
कि पहले सिंगल टीयर 27 करोड़ का खर्चा आना था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पब्लिक अंडरटेकिंग ईपीआईएल को, और फिर हमने 3 टीयर स्टेडियम बनाया है जी, उसमें 57 करोड़ का सिविल कंस्ट्रक्शन का खर्चा आया है, और ड्यू डिलीजेंस करके हमने बाकी काम जो है टर्न स्टाइल ऑफ गेट्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनिंग और प्लांट, लिफ्ट्स वगैरह सबके टेंडर हमने टेंडर ड्यू डिलीजेंस करने के बाद दिए हैं, और एसएफआईएल की रिपोर्ट में सब रेजोल्यूशन बोर्ड के और सब टेंडर्स वहां लगे हुए हैं जी। बट एसएफआई हैज सेड कि डीडीसी इज इन्वॉल्व इन दिस इज लाइटर ऑफेंसेस, प्रोसीजर लैप्सेस, जिसके लिए कंपाउंडिंग हो चुकी है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद डीडीसी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की थी जी, जब अरुण जेटली जी चले गए थे यहां से, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट आए थे, उनके खिलाफ कुछ चार्जेस पाए गए हैं, जो उस वजह से हमने उनकी पावर वापस ले लिया, और उनके बाकी मामले इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से आज लगाए गए, ये कहते हैं कि कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा से अरुण जेटली के क्या रिश्ते हैं, आज बता ही दीजिए आप, हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। ये गलत है, ये नहीं कहा हमने, कोई और आदमी है मैडम, प्लीज। नहीं, उन्होंने मनचंदा साहब, ये मानू टेक्निकल फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन कंपनी का रविंद्र मनचंदा का ही दीपक आपने नाम लिया था। हाँ, ये अलग है मैडम। अच्छा, वो अलग हैं। नियोफार्म ट्रेडिंग कंपनी, चलिए एक बार हम पूछ लेते हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्या ये सब प्राइवेट कंपनीज नहीं है मनचंदा साहब? जी, मुझे एक बार, अरे उन्हें भी बोल लेने दीजिए दीपक, एक बार सुन लीजिए मेरा जी। मनचंदा बोला नहीं है कुछ, मैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं 2 सवाल। कौन सी कंपनी? मानू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, नियोफाइन ट्रेडिंग कंपनी, क्या ये सब गवर्नमेंट की कंपनियां हैं? ऋतु वेयर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जून 2013। इनके डायरेक्टर्स भी सेम है, 9 कंपनियां एक ही एड्रेस पे हैं, ईमेल सेम है, ये सब क्या गड़बड़ झाला है? नहीं, जो भी कंपनियों को काम दिया गया है हमने तो ड्यू टेंडरिंग में दिया है, कौन इनका ईमेल है, कौन इनका वो है, उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा काम हुआ। इसका मतलब आपने माना है कि 9 एक ही एड्रेस की फर्जी कंपनियों को आपने काम दिया, तो आप स्वीकार करते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई जो नहीं, हमारे पास क्या ट्रेजरार हैं आप? एक कंपनी या 9 कंपनियां एक ही एड्रेस पे चल रही हैं, एक ही डायरेक्टर्स हैं, 16 कंपनियों को एक ही काम का घुमा के बिल दिया गया, आप कोषाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदार क्यों नहीं है? चित्रा, मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि मनचंदा जी जो रिपोर्ट अरुण जेटली जी के संरक्षण में एक बहुत बड़े घोटाले पे बैठे हैं, आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप पूछने नहीं दे रही हैं। जो ये आज अरुण जेटली जी का ब्लॉग देखिए, उन्होंने बोला है कि 114 करोड़ रुपए का ठेका हमने ईपीआईएल को दिया है, ये सरासर झूठ है। इन्होंने 57 करोड़ केवल ईआईपीएल को दिया है, बाकी इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को 57 करोड़ समझ में नहीं आती है, आप जो कहें वो पूरी तरह से सच है और दूसरे जो कहें वो पूरी तरह से झूठ है, इस पर पिछले 3 सालों से यही हम लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी बाकी सारे झूठे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। डीडीसी के कोषाध्यक्ष है वो, एक बार उनको बोलने तो दीजिए। आपकी नौकरी पक्की है, आप उनको बोलने दो भाई। नहीं मैडम, आपने मुझे नहीं बोलने दिया। आई एम रिस्पॉन्डिंग टू ऑल क्वेश्चन। आलोक इज आस्किंग अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। उन लोगों को 57 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया गया है, एंड ऑल दिस मनी हैज बीन राउंड ट्रिप टू दी ऑफिस बेरर्स, ये इन्हीं ऑफिस बेरर्स की जेब में गई है, ऐसा ये आरोप लगाया। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज ये बताइए, मेरी बात सुनिए दीपक मेरी बात सुनिए, फिर कौन से रविंद्र मनचंदा हैं जिनको लेकर आज आप लोगों ने अरुण जेटली से रिश्ते पूछे हैं, अगर ये नहीं है तो? ये रविंद्र मनचंदा नाम नहीं है उनका नाम दूसरा, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाम तो बताइए, हमारे पास जो आप लोगों की ओर से रिपोर्ट आई है उसमें रविंद्र मनचंदा जी का ही नाम लिखा हुआ है।
आप नाम बताइए। चलिए मैं एक बार उनको मौका देती हूँ। दीपक में लौटती हूँ आपके पास। राजनीति हम ना करें। दीपक जी एक सेकंड, एक बार उनको बोलने दीजिए कम से कम। यू डिड नॉट अलाउ मी टू स्पीक। नो नो, दैट इज नॉट। आज अरुण जेटली जी ने दूसरा झूठ बोला। अरे आपने बार-बार आरोप लगाए, जवाब तो देने दीजिए। कोई बात रविंद्र जी को एक बार बोलने तो दीजिए। दीपक एक सेकंड, जवाब देने दीजिए। आपने जो सवाल दीपक किए हैं उनका जवाब मैं ले लेती हूँ रविंद्र जी से। रविंद्र जी, कई महत्वपूर्ण, जिस 57 लाख की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है पहले 24 लाख सैंक्शन था, फिर 57 लाख लगे और उसके बाद बाकी पैसे कहाँ चले गए? 57 करोड़। 57 करोड़, माफ कीजिएगा, 57 करोड़। नहीं, ऐसा है कि ये सिविल कंस्ट्रक्शन में 57 करोड़ रुपए खर्च है जी। उसके बाद इंटीरियर ऑफ स्टेडियम है, जनरेटर्स आए हैं, वो एयर कंडीशनिंग प्लांट आए हैं, टर्नस्टाइल गेट्स लगे हैं, देन मास्क लाइट्स लगी हैं, डे एंड नाइट मैचेस की, ये सबके कोटेशन हैं, टेंडरिंग हुई है और करोड़ों। ब्रांड न्यू 42,000 कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम was constructed by the EPIL, a public sector company, at the cost of 140 crore rupees. All the money was paid to EPIL. This is what Arun Jaitley says in his blog. क्या कह रहे हैं आप? 57 करोड़ रुपए आपने दिए, 114 करोड़ रुपए वो लिख रहे हैं अरुण जेटली जी। ये झूठ है कि नहीं है? ये जवाब दीजिए ना। नहीं, 57 करोड़ सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए है। बाकी जो है वो सारे दूसरे। आज उन्होंने लिखा है ये ब्लॉग, ऑलवेज है, आज का ब्लॉग है। अरे दीपक सुन तो लीजिए। चलिए, अरुण जेटली का ब्लॉग पढ़ने के बाद ही हम लौटेंगे। आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। मनचंदा साहब, उन्होंने लिखा है। ठीक है, पूछिए। मेन कंट्रैक्टर जो होता है, जो मेन कंट्रैक्टर जो होता है, दे ऑलवेज हैव देयर सब कंट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट, सब कंट्रैक्टर्स होते हैं। और हमारे SFIO ने ये जब इन्होंने एक्स क्रिकेटर ने जांच की मांग की थी जी, हर तरह की जांच हुई है, हमारे पेपर्स देखे गए, टेंडरिंग प्रोसेस देखा गया और सिर्फ प्रोसीजर लैप्सेस पाए गए हैं। और उसमें हमारी बैलेंस शीट जो है एनुअल जनरल मीटिंग में ये एक्स क्रिकेटर वहां मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में पास हुए हैं। नहीं, ये क्या कह रहे हैं सर? बैलेंस शीट जो है अप्रूव हुई है। इतना नहीं ना, अब मुझे तो थोड़ा ऐसे ना करना, इतना जुर्म ना करें। थोड़ा सा नहीं, आप जो बोले इतना बैलेंस शीट 2013 में। अरे मालिक, आप उनको स्टेडियम में, मनचंदा जी आपने तो क्रिकेटर को अंदर नहीं घुसने दिया, वो तो पता नहीं कैसे बच गए और उनको अंदर नहीं आने दिए। बेदी वगैरह को तो बाहर ही खड़ा कर दिया था। मेरा एक DDC की बड़ी बुरी हालत है। छोड़िए फाइनेंस की जितनी बुरी, जितना लेक्चर ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोई नहीं है, उसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपको पता है कितनी बुरी, सबसे घटिया अगर इसका फेडरेशन जो है और DDC है जिसको आप लोग चला रहे हैं 14 साल से, और उसमें क्रिकेटर की क्या हालत है ये आपको पता है। 2-2 टीमें जाती हैं एक टीम की जगह पे, 2-2 मैनेजर जाते हैं एक मैनेजर की जगह पे। पैसे आपके पास है ही नहीं, हाई कोर्ट ने आपके पैसे बंद कर रखे हैं, कोई तो वजह होगी। सच्चाई का मैं ये आरोप के फर्जी सर्टिफिकेट DDCA में आप लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं क्रिकेटर्स के। अच्छा, ये तमाम बहुत सारे यहाँ पर गंभीर सवाल DDCA को लेकर उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो बैलेंस शीट जिसका बार बार DDCA हवाला दे रही है, उसकी की लड़ाई बनाकर इसे अलग रंग देने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका ही रुख करूंगी मैं दीपक। इतनी सारी बात हो गई DDCA को लेकर, एक बार रविंद्र कुमार के ऊपर भी आ जाते हैं। आप लोगों की ओर से क्या कुछ किया गया है? क्योंकि अगर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं तो फिर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच अगर CBI कर रही है तो करने देना चाहिए। इतना हल्ला गुल्ला मचाकर और उसको पूरी तरह से आप लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है DDCA की ओर। राजेंद्र कुमार जी वाले मामले से जुड़ा हुआ। वेरी गुड मैडम, यू डिड नॉट लेट मी रेस्पॉन्ड। जब आपने पहले सवाल पूछा था मैंने तब भी कहा था आपने चेतन सांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हमने एक भी सवाल नहीं उठाया। आप राजेंद्र कुमार के खिलाफ किया, हमारा सवाल उस पर नहीं था। हमने केवल ये साबित किया कि आपने चीफ मिनिस्टर क्या रेड किया था और उनके यहां से चीफ मिनिस्टर की फाइल्स ले गए थे। यही हमारा नहीं, आगे नहीं। अरे पूरे पार्लियामेंट को हिला दिया, वो ये केवल ये है कर दिया, आज तक वो नहीं आई आपकी बात। नोट नंबर 14 and 13 of the SFIO dated December 1, 2012
अरे भाई, आप जिस अधिकारी के ऊपर इतने आरोप लगे हैं उसको 2 बार प्रिंसिपल इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी क्यों बनाया डीडीसीए की आपने? फाइल लेकर गए सीबीआई के अधिकारी। क्या आपके पास सीबीआई के पंचनामे की कॉपी है आपके पास? नहीं भैया, आप बताओ 4 रिपोर्ट में, सुनिए। अरे भाई, 4 रिपोर्ट भी राजेंद्र कुमार का बताओ अब जरा। आपके पास राजेंद्र कुमार एक भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, ऐसे आरोप है, आप उसकी जांच होने में मुझे क्यों लगाते हैं? एक रिपोर्ट पढ़ के तो सुना दीजिए। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि वो तो बिल्कुल एक पूरी रिपोर्ट तरह से पढ़ के पाक तो साफ है। सुनाइए, मैं तो 4 रिपोर्ट लेके बैठा हूँ। आप तो भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली को बचाने की कवायद में जुटे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एक अरे भाई, रिपोर्ट हम तो बिल्कुल पढ़ो, किसी को बचाने के नहीं, हम तो केवल ये बता रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आज उनकी क्या हालत है देश देख रहा है। हाँ, आप भ्रष्टाचारी अधिकारी को बचाने में केजरीवाल और कंपनी पूरी तरह से हमारे एकजुट हो पास गई है। तिहाड़ जेल भी है। हम वी विल ड्यू। आप झूठे ट्वीट करते हैं, झूठी बातें मीडिया को बताते हैं, देश को गुमराह करते हैं, संसद को गुमराह करते हैं आप मेरे लोग। पास 4 रिपोर्ट है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप रिपोर्ट नहीं, आप ये बताइए कि कौन सा भाई, केजरीवाल क्या राजेंद्र कमरा कुमार सील हुआ लेकर था? मैंने सवाल पूछा, आप कैसे क्यों नहीं लग गया? राजेंद्र कुमार से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, तो आप लोग सीबीआई पर राजनीतिक दबाव क्यों डाल रहे हैं? दीपक, आप उनको बचाने में लगे हुए हैं, राजेंद्र कुमार के पीछे छिपना चाहते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। क्या रिपोर्ट है? एक तो भ्रष्टाचार का एक आरोपी अफसर है और आप उसको लेकर दूसरा नहीं, पढ़ के सुनाओ। तब से तो आप पढ़ ही रहे हैं, न जाने कहाँ से पढ़ने लेकर आप आए हुए हैं। आई एम नॉट इज लॉयर। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने दीपक ये क्यों कहा था कि ये राजेंद्र कुमार पर नहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला है? ये उनके शब्द थे। करोड़ों रुपए की लूट करने वाले अरुण जेटली के इशू से भगाने की कोशिश मत कीजिए। ये देश देख रहा है कि शख्स के अंदर डीडीसीए ने 15 साल तक अरे शक के घेरे में राजेंद्र कुमार जी हैं जिनको आप बचा रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, उसमें सच हिंदुस्तान के सामने आना ही चाहिए ताकि झूठे और सच्चे में फर्क करना समझ सके हिंदुस्तान की जनता और फर्क भी हो सके कि